नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और इस वक्त यूपी के जिला शाहजहांपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मीरानपुर कटरा जो नगर पंचायत है, वहां पर जो चुनाव लड़ने के बाद जीते थे मुख्तियार, उनको अब जो है 4 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। न्यायाधीश आशीष वर्मा की जो बेंच थी, उनके द्वारा ये फैसला लिया गया है। एक बड़ी यहाँ पर बात सामने आई कि जो मौजूदा जो वहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष मुख्तियार थे, उन्होंने चुनाव लड़ते वक्त कुछ जो तथ्य थे वो चुनाव आयोग से छुपाए थे, जिसके बाद उनकी शिकायत हुई थी। शिकायत के बाद उसको संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने एक बड़ा जो है फैसला आज दिया है, जिसमें एक बड़ी जीत जो है यहाँ पर जो अन्य प्रत्याशी हैं वो मानते हुए दिख रहे हैं। पूजा कसाना और सोनम गुप्ता के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद पूरी पैरवी हुई और लंबे वक्त से जो ये पूरी पैरवी चल रही थी, उसमें आज अहम फैसला आया। आपको बताएं 2023 में नगर पंचायत मीरानपुर कटरा में जब चुनाव हुए थे तो सोनम गुप्ता दूसरे नंबर पर रही थी, मुख्तियार पहले नंबर पर रहे थे और उन्होंने बड़ी जो है वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन उनके जो ऊपर कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे, जो कि उन्होंने चुनाव आयोग से छुपाए थे। इनमें कुछ मामले चोरी के भी थे, जिसमें उन्होंने न्यायालय के समक्ष चोरी कबूल भी की थी और उसके बाद उनको सजा हुई थी। सजा पूरी करने के बाद वो दोबारा से चुनावी मैदान में आए और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन ये सारी जो चीजें उन्होंने चुनाव आयोग से छुपाई थी, जिसके बाद अब उनके ऊपर शिकायत दर्ज होती है। उसके बाद न्यायालय में जब ये पूरा केस चलता है तो उसके बाद आज एक अहम फैसला आया, जिसमें उनको 4 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। और क्या कुछ हुआ है, आइए सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। ये जो उसके नगर पंचायत कटरा के अध्यक्ष थे मुख्तियार अहमद जी, इन्होंने भ्रष्ट आचरण करके चुनाव लड़ा। इस आधार को लेकर के दो जो कैंडिडेट थे, सोनम गुप्ता और पूजा कसाना, इन्होंने इसको चुनौती दी थी न्यायालय में कि इन्होंने भ्रष्टाचरण किया चुनाव में और भ्रष्ट आचरण करके चुनाव में जीत हासिल की है। इस बात पर मुकदमा चला। मुकदमा चलने पर आज न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उसमें धारा 19, 20 और 28 नगर पालिका अधिनियम का उल्लेख किया है और न्यायालय ने ये पाया है कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत मुख्तियार अहमद भ्रष्ट आचरण के दोषी हैं। और जो भ्रष्ट आचरण न्यायालय ने पाया है वो ये पाया है कि इनके यहाँ जो मुख्तियार अहमद जी हैं, इनके ये 7 मुकदमों में दोष सिद्ध हैं और जिनमें चोरी के मुकदमे भी हैं और अन्य धाराओं के मुकदमे भी हैं। 380 यानी चोरी के मुकदमे भी हैं घर में घुस के, और वो इन एक मुकदमा तो इन्हीं की संस्वीकृति पर डिसाइड हुआ। इन्होंने स्वीकार किया है कि हमने चोरी की और उस आधार पर न्यायालय ने इन्हें दोष सिद्ध किया। इन्होंने ये सारी बातें छुपाई, प्रिजाइडिंग अफसर से अपना नामांकन में गलत सूचनाएं दी और उसके साथ साथ 2 जगह इनका मतदाता सूची में नाम दर्ज मिला है। ये सारा न्यायालय ने जब पाया है तो इन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाते हुए इनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया और इन्हें अगले 4 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय को सूचना भेजी गई है आगे कार्यवाही के लिए। ये जो कोर्ट संख्या 1 है, जिसमें आशीष वर्मा जी पीठासीन अधिकारी हैं, आशीष वर्मा जी ने ये डिसाइड किया है, उन्होंने ही इनका चुनाव शून्य घोषित किया और 4 साल के लिए डिबार किया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं माननीय न्यायालय का बहुत तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करती हूँ कि एक तरीके से मुझे और कटरा की जनता को इंसाफ मिला है। और मैं एक बिल्कुल खुशी से कहती हूँ कि इस तरीके से जो है कटरा की जनता को असत्य पर सत्य की जीत हुई है और उन्हें जो है एक तरीके से मैंने और मेरे साथ जितने भी लोग थे, उन्होंने कोशिश करते हुए जो 420 से जो है एक इलेक्शन लड़ा गया था, उसको बाहर निकालते हुए हमने ये दर्शाया है कि हम जो है अगर किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उसको करने में हम कभी भी समय ज़रूर लगता है लेकिन सफल ज़रूर होते हैं। कटरा की जनता ने मुझे पिछली बार बहुत प्यार दिया था और मैं दूसरे नंबर पर रही थी, और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी सोच मैंने उस समय पे सोची थी या जो कार्य करने के मैंने ठानी थी, उसका मौका मुझे वो ज़रूर देगी और इस बार जो है और अच्छे तरीके से मुझे जो है ज़रूर जिताएगी, जिससे कि हर वर्ग के लिए गरीब से गरीब जो सुविधाएँ सरकार ने, भारतीय सरकार हमें देती है कि हर घर जो है वो सुविधा पहुँचनी चाहिए, वो सुविधा मैं उनको देने की कोशिश करूंगी। और मैं ये पूरी कोशिश करूंगी गरीब को मेरे घर के आगे आकर के ना खड़ा होना पड़े, मैं उनके घर जाकर के उनके कार्य करवा सकूं और उनका जो है किसी भी तरह की परेशानी उनको ना फेस करनी पड़े।